लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 11 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। अब हम थोड़ा सा हार तारा का लिखते हैं, जिसे इस उपन्यास के पहले ही बयान में छोड़ आए हैं। तारा बिल्कुल ही बेबस हो चुकी है। उसे अपनी ज़िंदगी की कुछ उम्मीद भी न रही थी। उसका बाप सुजान सिंह उसकी छाती पर बैठा जान लेने को तैयार था, और तारा भी यह सुनकर कि उसका पति वीर सिंह अब जीता ना बचेगा, मरने के लिए तैयार थी। मगर उसकी मौत अभी दूर थी। एकाएक दो आदमी वहां जहां पहुंचे, जिन्होंने पीछे से जाकर सुजान सिंह को तारा की छाती पर से खींच लिया। सुजान सिंह लड़ने के लिए मुस्तैद हो गया, और उसने वहां हर बात जो तारा जान लेने के लिए हाथ में लिए हुए था एक आदमी पर चलाया। उस आदमी ने भी हर्ब का जवाब खंडर से दिया, और दोनों में लड़ाई होने लगी। इतने ही में दूसरे आदमी ने तारा को गोद में उठा लिया और लड़ते हुए अपने साथी से विचित्र भाषा में कुछ कहकर बाग के बाहर का रास्ता लिया। इस कसमकस में बेचारी तारा डर के मारे एक दफ़े चिल्लाकर बेहोश हो गई, और उसके तन बदन की सुध न रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने को एक साधारण कुटी में पाया। सामने मंद मंद धूली जल रही थी, और इसके आगे सिर से पैर तक भस्म लगाए बड़ी बड़ी जटा और लंबी दाढ़ी में गिरा लिए एक साधु बैठा था, जो एकटक तारा की तरफ देख रहा था। उस साधु की पहली आवाज़ जो तारा के कान में पहुंची यह थी, बेटी तारा, तू डर मत, अपने को संभाल और होश हवास दुरुस्त कर। यह आवाज़ ऐसी नम और ढाढ़स देने वाली थी कि तारा का अभी तक धड़कने वाला कलेजा ठहर गया, और वह अपने को संभाल कर उठ बैठी। साधु, तारा, क्या सचमुच तेरा ही नाम तारा है, या मुझे धोखा हुआ? तारा हाथ जोड़कर, जी हाँ, मेरा ही नाम तारा है। साधु ने अपनी झोपड़ी के कोने से बड़े बड़े दो आम निकाले और तारा के हाथ में देकर कहा, पहले तू इन्हें खा, फिर बातचीत होगी। तारा का जी बहुत ही बेचैन था। तरह तरह के ख्यालों ने उसे अपने आप में घेर कर दिया था, और इस विचार से कि उसके पति वीर सिंह पर जरूर कोई आफत आई होगी, उसने अधूमा सा दिया। मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने बाप के हाथ से साड़ी डाल दी होती तो अच्छा था, क्योंकि इससे सब बखेड़ों से और अपने पति के बारे में बुरी खबरों से सुनने से तो बचती। तारा ने आम खाने से इनकार किया, मगर साधु महाशय ने बहुत जिद करने से वह आम खाना ही पड़ा। हाथ धोने के लिए जब वह कुटी के बाहर निकली, तब उसने मालूम हुआ कि यह कुटी एक नदी के किनारे पर बनी हुई है, और चारों तरफ जहाँ तक निगाह काम करती है मैदान और सन्नाटा ही दिख पड़ता है। समय दोपहर का था, बल्कि धूप कुछ ढल चुकी थी। तब तारा हाथ मुंह धोकर बैठी और यूँ बातचीत होने लगी। साधु, हाँ तारा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तू अपना सच सच हाल मुझसे कहेगी। तारा, बेशक, मैं आपसे जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि मुझे आपसे अपनी भलाई की बहुत कुछ उम्मीद होती है। साधु, मेरे सामने अग्नि जल रही है, मैं इसे साक्षी देकर कहता हूँ कि मैं तुझसे सिवाय भलाई के बुराई की उम्मीद जरा भी मत रख। हाँ, अब कह, तू कौन है और तुझ पर क्या आफत आई है? तारा, मैं राजा कहन सिंह के खजांची सुजान सिंह की लड़की हूँ। साधु, वही लड़की जिसकी शादी वीर सिंह के साथ हुई है? तारा, जी हाँ। साधु, तेरा बाप है तो क्या हुआ, मगर यह कहने के से तो बाज न आऊँगा कि सुजान सिंह बड़ा ही बेईमान, नमकहराम और खुदगर्ज आदमी है। साथ ही इससे वीर सिंह की वीरता, लायकी और रियाया पर भी मुझसे अपनी तारीफ कराए बिना न रहती। वीर सिंह बड़ा ही धर्मात्मा और साहसी है। हाँ तारा, जब तू सुजान सिंह की लड़की है तो ज़रूर राजा के यहाँ आती जाती होगी। तारा, जी हाँ, पहले तो मैं महीनों राजा के ही यहाँ रहा करती थी, मगर अब नहीं। अब तो राजा और पिता दोनों ही के यहाँ आना जाना बंद हो गया। साधु, सो क्यों? तारा, क्योंकि दोनों मेरी जान के ग्राहक हो गए। साधु, खैर, दोनों जगह का आना जाना बंद होने का सबब पीछे सुनूंगा। पहले बता कि तेरा पिता सुजान सिंह कटोरा भर खून के नाम से क्यों डरता और कांपता है, इसमें क्या भेद है? तारा, काँप कर, ओह,
याद करके कलेजा काँपता है। वह बड़ा ही भयानक दृश्य था। खैर मैं कहूँगी, मगर यह बड़ी ही नाजुक बात है। साधु, मैं कसम खाकर कह चुका हूँ कि तू मुझे सिवाय भलाई के बुराई की उम्मीद कभी मत रख। फिर क्या डर? तारा, मैं कहूँगी और ज़रूर कहूँगी। मेरा दिल गवाही देता है कि आप मेरे खैरख्वाह हैं। ना मालूम क्यों मुझे आपके चरणों से मोहब्बत होती है। तारा के ऐसा कहने से साधु की आंखें डबडबा आईं। उसने धूनी में से थोड़ी सी राख उठाकर अपनी आंखों पर मली और इस तरकीब से आंसू सुखाकर बोला, खैर तारा, यह तो ईश्वर की कृपा है। हाँ, तू मुझे वह भेद कहे। मेरा जी उसे सुनने के लिए बेचैन है तारा, मगर इसके साथ मुझे अपना भी बहुत सा किस्सा कहना पड़ेगा। साधु, कोई हर्ज नहीं, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। तारा, अच्छा तो मैं कहती हूँ, सुनिए। मेरा लड़कपन से राजा के यहाँ आती जाती थी और कई कई दिनों तक वहाँ रहा करती थी। महल में एक और लड़की भी रहा करती जिसका नाम अहिल्या था। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा थी, मगर तो भी वह मुझसे मोहब्बत करती थी और वह भी मुझे दिल से चाहती और प्यार करती थी। मुझे यह न मालूम हुआ कि अहिल्या के माता पिता कौन और कहाँ हैं और उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। मैंने कई दफ़े अहिल्या से पूछा कि तेरे माता पिता कौन और कहाँ हैं, मगर इसके जवाब में उसने केवल आंसू गिरा दिया और मुंह से कुछ न कहा। मेरी और वीर सिंह की जान पहचान लड़कपन से ही थी। वे महल में बराबर राजा के साथ आया करते थे। अक्सर अहिल्या के पास भी जाकर कुछ देर बैठा करते और वह उन्हें भाई के समान मानती थी। मैं अहिल्या को बीबी कहकर पुकारती थी। अहिल्या और वीर सिंह दोनों ही को राजा माना करते थे, बल्कि अहिल्या ही के कहने से मेरी शादी वीर सिंह के साथ हुई। साधु, अहिल्या का नाम अहिल्या ही था या कोई और नाम भी था उसका? तारा, उसका कोई दूसरा नाम कभी सुनने में नहीं आया, मगर एक दिन एक भयानक घटना के समय मुझे मालूम हो गया कि उसका दूसरा नाम भी है। साधु, वह क्या नाम है? तारा, सो मैं आगे चलकर कहूँगी, अभी आप सुनते जाइए। साधु, अच्छा कहो। तारा, महारानी ने राजा से कई दफ़े कहा कि अहिल्या बहुत बड़ी हो गई, इसकी शादी कहीं कर देनी चाहिए, मगर राजा को यह बात मंजूर नहीं थी। थोड़े दिन बाद राजा के बर्ताव से महारानी तथा कई औरतों को मालूम हो गया कि अहिल्या के ऊपर राजा की बुरी निगाह पड़ती है। इसी सबब से वह उनसे शादी नहीं कराते। साधु, हरामजादा, पाजी, बेईमान कहीं का। हाँ, बात क्या हुआ? तारा, यह बात रानी को बुरी लगी और इसके सबब में कई दफ़े राजा से झगड़ा भी हुआ। आखिर एक दिन राजा ने खुल्लमखा कह दिया कि अहिल्या की शादी कभी न की जाएगी। साधु, अच्छा तब क्या हुआ? तारा, यह बात रानी को तीर के समान लगी और अहिल्या का चेहरा भी सूख गया और उसने डर के मारे राजा के सामने जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन के बाद अहिल्या एकाएक महल से गायब हो गई। राजा ने बहुत उधम मचाया, कई लौंडियों को मारा पीटा, कितने ही को महल से निकाल दिया, रानी से भी बोलना छोड़ दिया, मगर अहिल्या का पता न लगा। साधु, क्या अभी तक अहिल्या का पता नहीं है? तारा, आप सुनते चलिए, मैं सब कहती हूँ। कई वर्ष के बाद एक दिन किसी लोंडी ने चुपके चुपके रानी से यह कहते हुए मैंने सुन लिया कि अब तो अहिल्या का दूसरा लड़का भी हुआ। पहले लड़के 3 वर्ष की हो चुकी है। ईश्वर करे उसका पति जीता रहे। सुनता है बड़ा ही लायक है और अहिल्या को बहुत चाहता है। अहिल्या के सामने ही मेरी शादी वीर सिंह से हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में रहने लगी थी। अहिल्या के गायब होने का राज मुझे और वीर सिंह को भी हुआ था और इसी से मैंने महल में आना जाना बहुत कम कर दिया था। मगर जिस दिन रानी की जुबानी ऊपर वाली बात सुनी, मुझे एक तरह की खुशी हुई। मैंने यह हाल वीर सिंह से कहा। वह भी सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि रानी ने ही उन्हें कहीं भिजवा कर उनकी शादी करा दी थी। इसके बाद यह भेद भी खुल गया कि रानी ने उन्हें अपने नहार भेज दिया था। साधु, तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? तारा,
नाम ही तो ससुराल है, असल में तो मेरा सच्चा रिश्तेदार वहाँ कोई भी नहीं। हाँ, 5-7 मर्द और औरतें हैं। हमारे पति उनमें किसी को चाचा, किसी को मौसा, किसी को चाची इत्यादि कहकर पुकारते हैं। असल में उनका कोई भी नहीं है। उनके माँ बाप उनके लड़कपन में ही मर गए थे और राजा ने उन्हें पाला था। राजा उन्हें बहुत मानते थे, मगर फिर भी वे कहा करते थे कि राजा बड़ा ही बेईमान है, एक ना एक दिन हमसे और उससे बेहतर बिगड़ेगी। खैर, अब तब क्या हुआ? तारा: बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन रानी ने मिलाने के लिए मुझे महल में बुलाया। मैं गई और 3-4 दिन तक वहीं रही। इसी बीच में एक दिन रात को मैं महल में लेटी हुई थी। मेरा पलंग रानी की मसारी के पास ही बिछा हुआ था। इधर उधर कई लोंडियाँ भी सोई हुई थी। रानी भी नींद में थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। एकाएक यह आवाज़ मेरे कान में पड़ी। हाय, आखिर बेचारी अहिल्या फंस ही गई। चलो दीवखाने के ऊपर वहाँ खेत से झाँक कर देखे कि किस तरह बेचारी की जान ली जाती है, फिर आकर रानी को उठावें। इस आवाज़ को सुनते ही मैं चौंक पड़ी। कलेजा धधकने लगा। बेताबी ने मुझे किसी तरह दम न लेने दिया। मैं चारपाई से उठकर बैठी और कुछ सोच विचार कर ऊपर की छत पर चली गई और धीरे धीरे उस पटान की तरफ चलने लगी जो दीवानखाने की छत से मिली हुई थी। कमर भर ऊंची दीवार फांद कर वहाँ पहुँची। वहाँ छोटे छोटे कई सुरख ऐसे थे जिनमें से झांक कर देखने से दीवानखाने की कुल फ़कीयत मालूम हो सकती थी। मेरे जाने से पहले ही 2 औरतें वहाँ पहुँच गई थीं। साधु: वे दोनों कौन थीं? तारा: दोनों रानी साहिबा की लोंडियाँ थीं। मुझे देखते ही मेरे पास पहुँची और हाथ जोड़कर बोली, ईश्वर के वास्ते आप कोई ऐसा काम न करें जिससे हम लोगों की और आपकी भी जान जाए। अगर राजा जान जाएगा कि किसी ने देख लिया तो बिना जान के मारे न छोड़ेगा। इसके जवाब में मैंने कहा, तुम खातिर जमा रखो, किसी को भी कुछ खबर न होगी। यह दीवान खाना पुराना था। जब से राजा ने अपने लिए दूसरा दीवान खाना बनवाया, तब से वर्षों हुए ये ख्याली ही पड़ा रहता था। इसमें कभी चिराग भी न जलाया जाता था। लोगों का ख्याल था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए कोई भी उस तरफ जाता भी न था। मैंने सुराख में से झांक कर देखा, सामने ही बेचारी अहिल्या सिर झुकाए बैठी आंसू गिरा रही थी। एक तरफ कोनों में 5-4 कुदाल जमीन खोदने वाले पड़े थे, दूसरी तरफ मिट्टी के 20-25 घड़े जल से भरे हुए थे। अहिल्या के सामने राजा खड़ा उसी तरफ देख रहा था। राजा के पीछे मेरा बाप सुजान सिंह, रामदास और हरि सिंह राजा के मुसाहिब खड़े थे। मेरे बाप की गोद में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की होगी। हाय, उसकी सूरत याद पड़ने पर मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सूरत किसी तरह भुलाए नहीं भूलती। राजा ने अहिल्या से कहा, सुंदरी, तू मेरी बात मानेगी? तू मेरी होकर न रहेगी? साधु: क्या नाम लिया? सुंदरी? तारा: जी हाँ, सुंदरी। उसी समय मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सुंदरी भी है। साधु: हाय, अच्छा, तब क्या हुआ? तारा: सुंदरी ने सिर हिलाकर इनकार किया। साधु: तब? तारा: राजा ने कहा, सुंदरी, अगर तू मेरी बात न मानेगी तो पछताएगी। मैं ज़बरदस्ती तुझे अपने कब्जे में करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए तू मेरी हो जा। अगर तेरी इच्छा है तो तुम मेरे लिए रानी को भी मार डालने को मैं तैयार हूँ और तुझे अपनी रानी बना सकता हूँ। इसके जवाब में सुंदरी ने कहा, अरे दुष्ट, तू बेहुदी बातें क्यों बकता है? अगर तू साक्षात इंद्र भी बन के आवेगा तो मेरे दिल में जगह न पावेगा। साधु: शाबाश। अच्छा, तब क्या हुआ? तारा: राजा ने मेरे पिता की तरफ इशारा कर किया। उसने लड़के को जिस वे वह गोद में लिए हुए था चादर से बांध खूंटे के साथ लटका दिया और खंजर निकाल सामने जा खड़ा हुआ। लड़की बेचारी चिल्लाने लगी और सुंदरी की आंखों से भी आंसू की धारा बह चली। राजा ने फिर पुकार कर कहा, सुंदरी, अब भी मान जा, नहीं तो तेरी इस लड़की के खून से तुझे नहलाऊंगा। हाय, क्या मैं अपने पति के साथ दगा करूं और उसी को दूसरे होकर बनूं? यह कभी नहीं हो सकता। राजा ने हरि सिंह और मेरे पिता की तरफ इशारा किया
हरि सिंह ने एक कटोरा लड़की के नीचे रख दिया। मेरे पिता ने खंजर से लड़की का काम तमाम करना चाहा, मगर ना मालूम कहाँ से उसके दिल में दया का संचार हुआ कि खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। राजा को उसकी यह अवस्था देख क्रोध चढ़ आया। तलवार खींचकर मेरे पिता के पास जा पहुँचा और बोला, हरामजादे, क्या मेरे इसी बात को तू सुनता? खबरदार, होशियार हो जा। इस लड़की का खून इस कटोरे में भर कर मुझे दे, मैं ज़बरदस्ती हरामजादी को पिलाऊंगा। लाचार मेरे बाप ने फिर खंजर उठा लिया और उसका दस्ता कब्जा इस जोर से बेचारी चिल्लाती हुई लड़की के सिर पर दे मारा कि सर फूट की तरह फूट गया और खून का तरारा बहने लगा। यह हाल देख बेचारी सुंदरी चिल्लाई और हाय करके बेहोश हो गई। मेरा भी हवास जाते रहे और मैं भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। घंटे भर के बाद जब मुझे होश आया, मैं उठी और उसी सुराख की राह झाँक कर देखने लगी, मगर उस वक्त दूसरे की समान नज़र पड़ा। उस दीवानखाने में न तो सुंदरी थी और न वह लटकती हुई लड़की थी। उसके बदले दूसरे 2 आदमियों की लाश पड़ी हुई थी। राजा और उसके 3 साथी जो बातें कर रहे थे साफ सुनाई देती थी। राजा ने मेरे बाप की तरफ देखकर कहा, ये दोनों हरामजादी लोंडियाँ छत पर चढ़कर मेरी कार्रवाई कर देख रही थीं। उन्हें अपनी जान की कुछ भी खौफ न था। हरि सिंह की तरफ देखकर, हरी, इन दोनों की लाश ऐसी जगह पहुंचाओ कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी किसी को इनकी हाल की खबर ना हो। मेरे बाप की तरफ देखकर, तैने बहुत बुरा किया जो तारा को छोड़ दिया। बेशक अब वह भाग गई होगी, लेकिन तेरी जान तभी बचेगी जब तक तारा का सिर मेरे सामने लाकर जाहिर करेगा, वह भी ऐसे ढब से कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि तारा कहाँ गई और क्या हुई। बेशक तारा यह हाल वीर सिंह से भी कहेगी। मुझे लाजिम है कि जहाँ तक जल्दी हो सके वीर सिंह को भी इस दुनिया से उठा दूँ। यह सुनते ही तारा का कलेजा काँप उठा। यह सोचती हुई कि मैं अभी जाकर अपने पति को इस हाल की खबर सुनाऊंगी जिससे कि वह अपनी जान बचा सके। वह वहाँ से भागी और महल में से एक लोंडी को साथ ले तुरंत अपने घर चली आई। साधु महाशय तारा के मुख से इस किस्से को सुनकर काँप गए और थोड़ी देर तक गौर से पड़े रहने के बाद बोले, यह राजा बड़ा ही दुष्ट और दगाबाज है, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो बहुत ही जल्द अपने कर्मों का फल भोगेगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 11 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।